अब मैं आपको सुगम संस्कृतम कक्षा 6 यानी भाग 1 का अष्टमः पाठा काकस्य चातुर्यम पढ़ाने जा रही हूँ। काकस्य चातुर्यम का अर्थ है कौवे की चतुरता। बच्चों, कौवे की चतुरता तो बहुत ही प्रसिद्ध है, इस पर तो बहुत सारी कहानियां हैं। यहाँ पर मैं एक कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ जो संस्कृत में है और मैं उसका हिंदी में अर्थ बताते जाऊंगी। यहाँ पर देखिए, एकः वटः वृक्षः अस्ति। एकः वटः वृक्षः अस्ति, ये छुप गया है, थोड़ा सा मैं इसको नीचे करती हूँ। एकः, एकः का अर्थ है एक, वट वृक्षा का अर्थ है बरगद का पेड़, अस्ति का अर्थ है। एक बरगद का पेड़ है, आप देख रहे हैं ये सारा बरगद का पेड़ है। तत्र का अर्थ है वहां। काक दंपति माने, काक दंपति यानी कौवे पति पत्नी जो होते हैं उनको दंपति कहते हैं। वस्ता यानी रहते हैं, यहाँ द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हो गया है क्योंकि दंपति दो लोग हैं, दो लोगों के लिए द्विवचन का प्रयोग होगा, यानी द्विवचन की क्रिया का प्रयोग होगा। वहां काक दंपति रहते थे। ये देख रहे हैं, ये दोनों काक दंपति है, एक कौवा है एक कौवी है। कौवा और कौवे दो है ना, एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग है। अहो ईशः दुष्ट सर्पः आव्यूह शावकान खादति। अहो अरे, ईशा यानी ये, दुष्ट सर्पः यानी दुष्ट सर्प, सांप। सर्पा किसको कहते हैं? सांप को। आव्यूह माने हम दोनों के, आव्यूह दो लोग हैं ना, इन दोनों के लिए, अपने लिए कह रहे हैं हम दोनों के। शावकान का अर्थ है बच्चे, देखो ये बच्चे घोंसले में बैठे हुए हैं, बच्चों को खादती यानी खाता है। अरे ये दुष्ट सर्प, ये दुष्ट सांप हमारे यानी हम दोनों के बच्चों को खाता है। अब ये आगे बातचीत कर रहे हैं दोनों। कंचित उपायम करोम, कंचित माने कुछ, उपाय माने उपाय को, करोमि का अर्थ है करता हूँ, कुछ उपाय को करता हूँ। यानी कौवा सोच रहा अब हमें कुछ उपाय करना पड़ेगा जिससे कि दुष्ट सांप मेरे बच्चों को ना खाए, ना खा पाए। देख रहे हो बच्चों, ये सांप है, यहाँ पर आपको ये सांप दिखाई दे रहा है। अब दोनों कौवे बात कर रहे हैं, जो कौवे दंपति है, कि ये तो हमारे बच्चों को खा जाएगा। तो अब आगे का सीन देखिए कि आगे क्या होता है। दूसरे सीन में देखो कितना कहानी को कितने अच्छे से समझाया गया है। अरे इतत किम, अरे यह क्या, एतत् का मतलब ये, किम का अर्थ है क्या, अरे ये क्या है। ईशा काका स्वर्ण हारम नयति, ये कौवा सोने का हार ले जाता है। ये कौवा है ना, देख रहे हो कौवा, और कैसे ये सोने का हार उसने चोंच में पकड़ रखा है। अरे ये कौवा तो सोने का हार ले जाता है। वयम अनुगच्छामः, हम सब इसका पीछा करते हैं। अनुगच्छामः का अर्थ होता है हम सब इसका पीछा करते हैं। अब आगे, आगे का सीन देखो बच्चों, आगे का सीन देखो। यहाँ पर है, अहो काका हारम अत्र छिपति। अरे कौवा हार को, अत्र का अर्थ है यहाँ, क्षिपति का अर्थ है गिराता है, फेंकता है। अरे कौवा तो हार यहाँ फेंकता है। ये तो कौवा ने हार फेंका ना, इस कौवे ने पहले वहां ले जा रहा था, यहाँ पर फेंक रहा है। बिलम खनामा ने, बिल, बिल को खोदते हैं। ये बिल बनाओ, बिल जानते हो, जैसे कहीं पर एक गड्ढा होता अंदर तक चला जाता है, गहरा हो जाता, उसमें सांप रहते हैं, कई बार रहते हैं, हमेशा नहीं रहते हैं बिलों में, कभी चूहे भी रहते हैं बिल में। तो बिल को खोदता हूँ, ये सारे कह रहे हैं, ये जो तीन है ना, ये सारे राजा के अनुचर हैं, वो कह रहे हैं कि बिल को खोदता, हारम नयामा, और हार को लाते हैं, बिल को खोद करके लाते हैं। अब आगे का सीन देखो कि इसमें क्या होता है। अब ये सब आ गए यहाँ पर राज दरबारी, राजा के जो सैनिक होते हैं ना, वो आए हुए हैं। अहो सरपहा, अरे सर सांप, वो देख कर ऐसे कहते अरे सांप। प्रथमम सर्पम मारयामा, पहले, प्रथमम का अर्थ है पहले, सर्पम माने सांप को, मारयामा माने मारते, पहले सांप को मारते हैं। अनंतरम हारम नयामा, अनंतरम माने इसके पश्चात, अनंतरम का अर्थ है इसके पश्चात हार को लाते हैं। यहाँ पर नयामा, आप देखिए मारयामा, ये सब बहुवचन है, उत्तम पुरुष का बहुवचन की क्रिया का प्रयोग हो रहा, क्योंकि कई है ना, तीन है, तीन या तीन से ज्यादा के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है संस्कृत में, इसलिए यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है। अब वो कहते हैं पहले सांप को मारते हैं, उसके पश्चात हार को लाते। देखो यहाँ पर सांप को मार दिया उन्होंने अपने हथियार से,
इसके बाद देखो, अब फिर ये काक दंपति आपस में बात करते हैं। आहा सर्पहमृता, आहा सांप तो मारा गया। अधुना वयम सुखेन वसामा। अधुना मानने का अर्थ है अब, वयम का हम लोग, यानी अब यहाँ वयम बहुवचन है। ये तो दो थे, यहाँ पहले था ना आवामा का प्रयोग, आपने ऊपर देखा था। वयम मतलब अब उनके बच्चे और वो दोनों ही, यानी बच्चों के माता पिता जो काक दंपति हैं, यानी ये सारे मिल करके अब सुख से रहेंगे। अब हम सब सुख से रहेंगे या सुख से रहते हैं, वसामा करते रहते हैं। लेकिन अब आपने देखा ये कहानी पूरी हो गई। अब हम आपको शब्दों के अर्थ बताते हैं। कितनी अच्छी कहानी थी। आपने कौवे की चालाकी देखी। उसने सोचा पहले मैं वहाँ का सीन समझा दूँ छोटे छोटे बच्चों को। पहले उन्होंने सोचा, कहानी ये थी कि काक दंपति सोच रहे हैं, यानी ये छोटे छोटे बच्चों के माता पिता सोच रहे हैं मम्मी पापा कि अरे ये तो सांप आ गया यहाँ पर, ये तो मेरे बच्चों को खा जाएगा, अब क्या करते हैं। कौवा तो चालाक होता ही है, कहानी का नाम ही है काकस्य चातुर्यम, देखो यहाँ लिखा हुआ है। तो वो क्या सोचते हैं कि अब क्या, वो सोचता क्या हल किया जाए। वो जल्दी से जो सैनिक थे उनका हार उठा ले जाता है। वहाँ पर लोग नहा रही थी, जो स्त्रियां देखो यहाँ पर नहा रही हैं। आप देखो तालाब को या नदी को इस ध्यान से देखो, इसमें नहा रही, उन्होंने हार वार सब रख रखे थे, वो उठा ले जाता है। फिर क्या करता है, और जो उनके रक्षक थे, उस चीज़ों वो जो सामान रखा हुआ था, उनके जो रक्षक थे हार का और तमाम ज्वेलरी रखी हुई है, तो वो देखते हैं अरे कौवा तो हार ले जाता। और कौवे की चालाकी पता क्या थी कि हार ले जाके जब मैं वहां पर डालूंगा सांप के बिल के पास, सांप के पास, तो क्या होगा कि ये लोग हार को लेने के लिए पहले सांप को मारेंगे और सब सांप को मार देंगे तो उनके बच्चे बच जाएंगे। और बस ऐसा ही हुआ। कौवे की चतुरता देखो, उसने ये जो रक्षक थे उन्होंने मार डाला, और ये लोग अब सुख से कह रहे हैं अदना वयम सुखेन वसामा, अब हम सब सुख से रहते हैं। अब इसके बाद हम आपको शब्दों के अर्थ बताते हैं। देखो, उच्चारणम कुरुत अर्थम च स्मृत, उच्चारण को करो और अर्थ का स्मरण करो। संज्ञा पदानी, वट वृक्षा का अर्थ है बरगद का पेड़, शाओकान का अर्थ है बच्चों को, उपायम का अर्थ है उपाय या युक्ति, स्वर्णहारम सोने के हार को, सुखेन का अर्थ है सुख से, आवियो है हम दोनों। तत्र का काक दंपति के लिए अवयव का प्रयोग किया गया था। तत्र का अर्थ है वहाँ, कंचित का अर्थ है कुछ, कुत्र अत्र का अर्थ है यहाँ, अनंतरम का अर्थ है इसके पश्चात, अधुना का अर्थ है अब, नयत का अर्थ है ले जाता है, अनुगच्छामा का अर्थ है पीछे जाते हैं, शिपत का अर्थ है फेंकता है, और इसके बाद मारयामा का अर्थ है मारते हैं, मृता का अर्थ है मर गया, वसामा का अर्थ है रहते हैं, अनंतरम का अर्थ है इसके पश्चात, अधुना का अर्थ है अब, सुखेन का अर्थ है सुख से, स्वर्णहारम सोने के हार को। आपने शब्दों के अर्थ याद कर लिए। ऐसे याद कर लेना, तब आपको पाठ का अर्थ बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। अब आप पाठ बोध देखिए। पाठ बोधा यानी पाठ का ज्ञान, पठत यानी पढ़ते हैं। अस्माकम वृक्षा काक दंपति कंचित स्वर्णहारम खनित्वा। ये इसलिए आपको इसको पढ़वाया गया है कि आपको इनका उच्चारण करना आ जाए, क्योंकि ये कठिन शब्द हैं पाठ के। फिर आपको दूसरा प्रश्न पढ़ाती हूँ। विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। विकल्पों के द्वारा, ये विकल्प है ना, विकल्पों के द्वारा उचित उत्तर को चुन करके रिक्त स्थान को भरो। आपको इससे, आपने कहानी पढ़ी है, आपको कहानी पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी कि उसमें क्या क्या कहानी में हुआ था। तो आप उसी के जो शब्द दिए गए हैं, आप उन विकल्पों में से आप जो सही शब्द है उसको आप यहाँ पर भरेंगे, क्योंकि आपने कहानी को अच्छे से पढ़ा है। काक शाओकान का खादती, कौवे के बच्चे क्या खाते हैं। कौवे के बच्चों को कौन खाता है। कौवे के बच्चों को कहा का अर्थ है कौन, खादती का अर्थ है खाता है। कौन खाता है, दुष्ट शर्पा। यहाँ पर क्या भरोगे, दुष्ट सर्पहा। ठीक है। फिर कहा उपायम क्रोध, कौन उपाय करता है। उपाय किसने किया अपने बच्चों को बचाने का, किया काका। ये काका सही है। यहाँ पर क्या भरोगे बच्चों, काका। ठीक है। अब इसके बाद हम आपको दिखाते हैं काका, काका कम नयति। कौवा किसको लाता है, कौवा किसको लाता है, हारम, हार को लाया था ना। तो क्या लिखोगे आप, हारम। और कहा मृता, कौन मारा गया, सर्पहा। यहाँ पर आप क्या भर दोगे,
सर्पा। ये तो बहुत सरल भाई, विकल्प से आपने, चूंकि आपने कहानी अच्छे से पढ़ रखी थी इसलिए आपको विकल्प से उत्तर चुनने आते थे, इसलिए आपने भर दिए। अब आप व्याकरण बोधा देखो, व्याकरण का ज्ञान, पदानि मिलत, यानी पदों को आप मेल कर आइए। आप पदों का क्या कराएंगे, मेल कराएंगे आप। आपको जब आता होगा तभी तो आप सही मेल करेंगे। और वट क्या था, वट का क्या था, वृक्ष, बरगद का पेड़ था ना जिस पर उस बच्चे थे, उसके काक दंपति के बच्चे थे। स्वर्णिमम क्या था, हारम, स्वर्णिमम क्या था, हारम। और दुष्टा क्या था, सर्पास, सांप दुष्ट था। श्वेता क्या था, हंसा, श्वेत क्या होता है, हंस होते हैं। रक्तम क्या है, कमल, रक्तम यानी रक्त होता है लाल, कमल लाल रंग का होता है, कमल, कमल। तो इसलिए रक्तम के साथ क्या लगेगा, कमलम। आपको भरना आ गया। आप जो है थोड़ा सा स्क्रीन को रोक करके भर लीजिएगा, जिससे कि आप आगे भूले ना, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। यहाँ पर बच्चों वर्ण संयोजनम कुरुत, आपको वर्ण का संयोजन कराया जा रहा है। यहाँ वाह हलंत है, री है, वाह और री मिलके क्या हो गया, व्री, ये व्री हो गया। और का शा का मिल गया क्या, शा हो गया। तो इसको मिला के क्या होगा, शा, वृक्षाह। अब यहाँ पे सा में छोटे आ की मात्रा मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, सा। और रा लग जाएगा, प में आहा लग जाएगा, पहा। तो क्या हो जाएगा, सर पाहा। ये हलंत लगा दो, सरपा हो गया। आपने अक्षरों को मिलाया, वर्णों को मिलाया, उनका संयोजन किया और पूरा शब्द बन गया। ये शा में बड़े आ की मात्रा लगाओगे तो क्या हो जाएगा, शा, ठीक है ना। और ये वाह और छोटा आ मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, वाह। और का और बड़े आ, का में बड़ा आ की मात्रा मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, का, शाव का। और ये ना लिख दोगे इसके आगे तो क्या हो जाएगा, शावकान। देखो शब्द बन गया, शाहरुखान। बच्चे आपको ऐसे मिलाना आना चाहिए, मैं आपको ऐसे धीरे धीरे बताती हूँ। ये देखो ऊ है, ऊ तो सीधा है, आपने ऊ लिख दिया। पा और आ मिलाया तो क्या हो गया, पा, उपा। या में छोटा मिला दिया तो ये हलंत हट जाएगा और पूरा या बन जाए उपाय। और ये माँ लगा दिया तो क्या, उपायम। आ गया ना आपको वर्ण संयोजन करना, आ गया ना बच्चों। अब हम आपको और सिखाते हैं वर्ण संयोजन करना। आप देखिए, सा, ये तो आदि सा है, इसमें तो कोई छोटा बड़ा कोई मात्रा नहीं, तो आप क्या यहाँ लिखेंगे, आदि सा। वाह में आ मिला देंगे, क्या हो जाएगा, वाह। आपको देखो मैं धीरे धीरे सिखा रही हूँ, आपको बिल्कुल वर्ण संयोजन इतनी जल्दी आ जाएगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे। स्वर्ण, अब ये रा है ना, स्वर, तो ये क्या लगेगी, ड़ा के ऊपर लगेगी। तो आप क्या कहेंगे, ड़ा वा मिला के क्या हो जाएगा, आप ऐसे पूरा अड़ा हो जाएगा, हलंत वाला अड़ा। और ये जो रा थी ना, ये ऐसे ऊपर चले गए, स्वर्ण, और यहाँ का माँ मिला दिया, स्वर्णम। अब ये देखो का और आ है, तो अब यहाँ पर पूरा का बन जाएगा, हलंत वाली का में छोटा आ मिला तो का पूरा बन गई। ये इया है, ये आप ऐसे आधी है क्योंकि इसके आगे कोई भी स्वर नहीं है तो आपने आधा बना दिया। अब ये है चा है, चा में लेकिन चा पूरा हो जाएगा क्योंकि ये छोटी की मात्रा, चा में छोटी की मात्रा ची, लेकिन जब आधी मात्रा होती है तो उसके पहले से लगता है, ठीक है ना। कंचित, क्योंकि ऐसे कंचित, चा में ची, चा में छोटी की मात्रा और एक यहाँ आधा था, इसलिए इसके अंदर आ जाएगा मात्रा के अंदर, कंचित। अब यहाँ पर हम बहुवचने लिखा, बहुवचन में लिखते हैं। अस्थि का क्या बहुवचन था, संति। तो खाद का क्या होगा, खादि, खादति, खादताः, खादन्ति। तो आपने खादन्ति लिख दिया, हो गया ना बहुवचन। खादन्ति, ये ना है आदि, ये छोटे सा जो लग रहा ना ये ना है, खादन्ति। वसति का क्या होगा, वसति, वस्तः, वसंती। आपने लिख दिया ना, वसंती, हो गया वसंती। अब यहाँ पर इधर का पहले समझा दूँ फिर उधर का समझाऊंगी, पहले क्रिया समझा दूँ बच्चों आपको, ठीक है। आपने गच्छत का देखा, गच्छत का क्या हो जाएगा, गच्छन्ति, गच्छन्ति हो गया ना, गच्छन्ति लिख दिया। ये बच्चों ना है यहाँ पर, ठीक है, आधा ना है। नयति का क्या हो जाएगा, नयंती, ऐसे देखो है नयंती, ठीक है। ऐसे काका का ये काकाह था, आप इसी को देखकर आपको एक बार ऐसे दिखा दूं, ये है ना काका का काकन, काका का काकाह। अब हम आपको बाकी हम बनाकर सिखाएंगे आपको। सर्पा का क्या होगा, आपको बहुवचन में सर पाहा,
ये हलंत ज़रूर लगाना, हलंत नहीं अरे विसर्ग ज़रूर लाना लगाना बच्चों, इसको विसर्ग कहते हैं 2 बिंदु को। कपोता का क पो ताः, ठीक है ना? ये विसर्ग लगा, तो कपोताः बहुवचन बना दिया। गजः का क्या होगा? गजः गजौ गजाः, ठीक है ना? ये बहुवचन हो गया। बाला का क्या होगा? बालाः, हो गया ना ये? आपको बहुवचन बताने थे इनके, आपने बहुवचन देखा, समझ लिया आपने बहुवचन। अब हम आपको यहाँ पर रिक्त स्थान बताएंगे। रिक्त स्थानानि पूरयत्। एकम, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम, ये 3 है। आपको काका का तृतीय व्यक्ति क्या था? काकेन, ठीक है ना? काकेन तृतीया का एक वचन है, द्विवचन में क्या लिखोगे? काका भ्याम, ठीक है? काका भ्याम लिख दिया, और काका भ्याम है, ठीक है? और बहुवचन क्या होगा? काकय है। यहाँ पे देखो जगह कम है, फिर भी मैं बताती हूँ। ये 2 मात्राएं और यहाँ पर ये हलंत लग जाएगा, काकय है। और फिर हारम का षष्ठी विभक्ति बतानी है आपको। हारम की षष्ठी विभक्ति आपको एक वचन में पहले क्या होगा? एक वचन में षष्ठी विभक्ति में होगा हारस्य, हारस आदि सा और या, हारस्य हारयो हाराणाम, हा ये हा है, हाराणाम, ठीक है? ये माँ में हलंत लगाओगे, हाराणाम बन गया ये। अब सर्पा की द्वितीय व्यक्ति क्या होगी? सर्पा की द्वितीय व्यक्ति का एक वचन है सर्पम, ठीक है? सर्पम हो गया। फिर क्या होगा? सर्पो, आपको द्विवचन बताना है, ये पा है। अभी फिर से बताती हूँ, ये थोड़ा सा लिखने में कम सही रहा, इसको और सही से बताती हूँ। यहाँ पर सर्पम, सर्पो, ठीक है ना? ये औ की मात्रा, सर्पम सर्पो सर्पान, ठीक है? आ गया सर्पम सर्पो सर्पान। और तृतीय व्यक्ति में क्या होगा? तृतीय व्यक्ति में होगा उपायन। अब इसके लिए भी जगह कम पड़ रही, हम थोड़ा सा ऐसे और करके समझा देते हैं आपको। ऐसे उपायन है, ठीक है ना? उपायन, ये हो गया उपायन तृतीय व्यक्ति में। फिर क्या होगा? उपायाभ्याम। आप द्विवचन में क्या बताएंगे? उपायाभ्याम। अब तो यहाँ पर जगह है हमारे पास, उपायाभ्याम, और ये हो जाएगा बहुवचन में उपाय है। उपायन उपायाभ्याम उपाय है, ठीक है? आपने इसको भरना देख लिया। काका में भरा था आपने काकेन, काकाभ्याम काकह। हारम षष्ठी व्यक्ति क्या थी? हारस्य हारयो हाराणाम। सर्पा की द्वितीय व्यक्ति क्या थी? सर्पम सर्पौ सर्पान। और उपायः की तृतीय व्यक्ति क्या थी? उपायन उपायाभ्याम उपाय। अब स्वकौशल विकासा, आपके कौशल का विकास, यानी आपकी, आपको जो आता है, गुण है आप में, कौशल है, उसका विकास। यहाँ चित्र रचित ने चित्र बनाओ, वर्ण है यानी रंग है। वर्ण है क्यों? संस्कृत में रंगों को क्या कहते हैं? वर्ण है, यानी रंगों के द्वारा चापुर्य, यानी रंग भी भरो। अब पेड़ है, आपको यहाँ पर पेड़ का चित्र बनाना है। आपने लो ऐसे बना दिया, आपने पेड़ बना दिया, आपने ये पेड़ बना दिया। आप अपने हिसाब से पेड़ बनाएंगे, ठीक है ना? और पेड़ बना के इसमें रंग भरेंगे, ठीक है? वृक्षा का यहाँ कौवा है, आप यहाँ पर क्या करेंगे? आपने, आपको कौवे का चित्र बनाना है, ठीक है? आपने ऐसे आप कौवे का चित्र बना देंगे। आप देखो ऐसे ऐसे कौवे का चित्र बना देंगे, आप अपने हिसाब से बनाएंगे, ठीक है ना? कौवे का चित्र बना देंगे सुंदर सा। मैं तो ऐसी उंगली से बना रही हूँ, तो आप ना खूब सुंदर सा कौवे का चित्र देखकर बनाना, उसमें रंग भरना। ये तो मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ, इसलिए ऐसा कर रही हूँ। आप यहाँ देख रहे हैं हारा का चित्र बनाना है आपको, तो आप क्या करेंगे? हारा के लिए एक हार का चित्र बनाएंगे। मान लो आपने ऐसे बनाया, ठीक है ना? आपने ये देखो, हमने तो ऐसी मोतियाँ लगा दी, आप हार का बनाएंगे, केवल मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, ठीक है? आपने ऐसे बना दिया, इसमें बड़ा सा लॉकेट बना दिया, ऐसे बना दिया, लॉकेट का चित्र बना दिया, ठीक है ना? सुंदर सा, सुंदर सा बना दिया, ऐसे माला बना दी, हार बना दिया, आपने हार का चित्र बना दिया। तो इस तरह से आप यहाँ पर चित्र बनाएंगे
और आप रंग भरेंगे। आपने सारा पाठ पढ़ लिया और आपने इसमें अभ्यास भी देख लिया। ठीक है बच्चों? अब आपको कितनी अच्छी कहानी थी काकस्य चातुर्यम। अब आप इसको अच्छे से पढ़ना, समझना और याद कर लेना। बस, कुछ भी कठिन नहीं है।